क्रिसमस का सीजन है और हर तरफ क्रिसमस की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। तो आज मैं भी आपके लिए एक क्रिसमस स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी डोनट्स, लेकिन ये डोनट्स नॉर्मल डोनट से काफी यूनिक है, ना केवल दिखने में बल्कि टेस्ट और फ्लेवर में भी। और ये डोनट्स काफी सॉफ्ट, फ्लफी और डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बेलाज किचन कॉर्नर। तो वापस हाजिर हूँ मैं एक क्रिसमस स्पेशल रेसिपी के साथ। तो चलिए, इससे पहले कि अमेजिंग डोनट की रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाएं। और अगर मेरी रेसिपीज, मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज इन्हें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और इस अमेजिंग से दिखने वाले डोनट की रेसिपी जानने के लिए इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस खूबसूरत से दिखने वाले डोनट को हम बनाकर तैयार करेंगे कद्दू से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम इसे पके हुए कद्दू से बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है करीब आधा किलो कद्दू। छिलके के साथ इसका वजन जो है वो आधा किलो था। छिलका हटाने के बाद इसका वजन ऑलमोस्ट आधा हो जाता है। तो ये करीब 250 ग्राम कद्दू होगा छिलका हटाने के बाद। इसको मैंने यहाँ पे क्यूब्स में काट कर तैयार कर लिया है। और इस डोनट के लिए आपने पके हुए कद्दू का ही इस्तेमाल करना है, कच्चे कद्दू का इस्तेमाल नहीं करना है। छिलके को हटाने के बाद अच्छे से धोकर आप इसे इसी तरह से क्यूब्स में काट कर तैयार कर लें। तो देखिए, मैंने इस कद्दू को अच्छे से काट कर तैयार कर लिया है यहाँ पे। और अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है। और जब ये पानी हल्का सा गर्म हो जाए, इसमें हम कटे हुए कद्दू को डाल देंगे और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये एकदम सॉफ्ट न हो जाए। तो बीच बीच में आप इसे चेक करते रहें। इसको सॉफ्ट होने में करीब 8 से 10 मिनट तक लगते हैं। तो देखिए, ये हमारा कद्दू अच्छे से पक चुका है, काफी सॉफ्ट भी हो गया है। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम इसके पानी को छान लेंगे। पानी को आपने अलग कर देना है। उसको ठंडा करने के बाद अब हम इसे एक ब्लेंडर जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसकी प्यूरी बनाकर हमने तैयार करनी है। प्यूरी एकदम स्मूथ होनी चाहिए, उसमें कोई लंप नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए, फटाफट इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो वैसे तो ये बड़ी आसानी से ब्लेंड हो जाता है, लेकिन अगर आपको ब्लेंड करने में मुश्किल हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना है। तो देखिए, इसकी प्यूरी मैंने यहाँ पे बनाकर तैयार कर ली है, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इस प्यूरी को एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे बढ़िया से फ्लेवर्स। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एकदम ताज़ा नींबू। तो नींबू का जो बाहर का छिलका होता है, जो येलो कलर का छिलका होता है, उसको आपने ग्रेट करके इस प्यूरी में ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे करीब 1 बड़ा चम्मच इस छिलके का ग्रेट करके इसमें ऐड किया है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने सफेद हिस्से को ग्रेट नहीं करना है, केवल येलो पार्ट को आपने ग्रेट करके इसमें ऐड करना है। इसकी वजह से इसमें बहुत ही रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर आता है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर। अच्छे से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल हमारा डोनट बनकर तैयार होने वाला है। और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं अंडे। तो इस रेसिपी के लिए आपने लेना है 1 पूरा अंडा और साथ में 2 अंडे की जर्दी। तो देखिए, यहाँ एक बोल में मैंने 1 पूरा अंडा ले लिया है और बाकी 2 अंडे का मैंने जो योक होता है, यानी कि जो येलो वाला हिस्सा होता है, उसको अलग करके इस बोल में ऐड कर दिया है। तो इसको भी हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं। और अब एक मिक्सिंग बोल में मैं यहाँ पे ले लूंगी करीब 500 ग्राम मैदा। और मैदे के बाद अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की वजह से हमारे डोनट सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी करीब 10 ग्राम इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट, ये करीब 3 छोटे चम्मच के बराबर होगा। और साथ में मैं डाल दूंगी 5 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी अंडे, जो कि हमने साइड में रखे थे तैयार करके। और अंडे के बाद इसमें मैं डालूंगी पंपकिन प्यूरी, यानी कि कद्दू की प्यूरी जो हमने बनाकर तैयार की थी। तो प्यूरी बनाने के बाद इसका वेट करीब 225 ग्राम था, तो उतना ही आपने इसमें ऐड करना है। और प्यूरी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच सॉफ्ट बटर, यानी कि रूम टेम्परेचर वाला मक्खन आपने इसमें ऐड करना है। अब हम सारे ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये अच्छे से कंबाइन ना हो जाए और एक डो की शेप न ले ले। तो एक बार आप इस तरीके से डोनट्स बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये डोनट्स बच्चों के साथ साथ आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही सॉफ्ट, डिलीशियस बनकर ये तैयार होते हैं। तो यहाँ देखिए, मैदा जो है वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से कंबाइन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। दूध जो है हल्का सा गर्म होना चाहिए, ना तो रूम टेम्परेचर वाला और ना ही बहुत ज्यादा तेज गर्म। तो इस डो को बनाने में मुझे करीब 1/4 से लेकर आधा कप तक दूध लगा था। तो आपने इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेना है। और जब ये डो की शेप ले ले, हम इसे बेकिंग मैट के ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे और इसे हम गूंदना शुरू करेंगे। तो आपने इसे करीब 8 से 10 मिनट तक अच्छे से गूंदना है, क्योंकि जितना अच्छा आप इसे गूंदेंगे उतना ही सॉफ्ट और फ्लफी आपके जो डोनट्स हैं वो बनकर तैयार होंगे।
और इसे आपने तब तक गूंदना है जब तक कि इसमें अच्छे से इलास्टिसिटी ना आ जाए और ये एकदम स्मूथ ना बनकर तैयार हो जाए। और ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने इसको अच्छे से गूंदना है, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वरना आपके जो डोनट्स हैं वो बिल्कुल भी बढ़िया बनकर तैयार नहीं होंगे। तो देखिए हमारा आटा काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो चुका है, ये एकदम तैयार है और ये हाथों से चिपकना भी इसमें बंद कर दिया है। तो ये एक अच्छी निशानी है, जब ये आपके हाथों से चिपकना बंद कर दे इसका मतलब आपका जो डो है वो एकदम तैयार है। और अब हम इस डो को फर्स्ट प्रूफिंग के लिए छोड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बड़ा बोल। आपने बड़े साइज का बोल लेना है क्योंकि प्रूफिंग के बाद ये काफ़ी फूल जाता है जो डो है। इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, थोड़े से तेल के साथ, रिफाइंड ऑयल के साथ मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। और तैयार किए हुए डो को हम इसके अंदर रख देंगे और फिर अच्छे से हम इसे क्लिंग फिल्म से ढककर किसी हल्की गर्म जगह पर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इसे जनरली माइक्रोवेव के अंदर रख देती हूँ। माइक्रोवेव के अंदर मैं 1 ग्लास गर्म पानी रख देती हूँ और साथ में इस बोल को मैं उसके अंदर रखकर 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये अच्छे से प्रूफ हो जाता है। गर्मियों के सीजन में तो आप इसे बाहर काउंटर पर भी अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में आपको इसको किसी हल्की गर्म जगह पर रखना होगा। तो देखिए यहाँ माइक्रोवेव के अंदर मैंने 1 ग्लास गर्म पानी रखा हुआ है और साथ में इसके बगल में मैं रख दूंगी ये बोल और इसको 1 घंटे के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे। माइक्रोवेव को आपने बंद कर देना है लेकिन ऑन नहीं रखना है, इस बात का आप ध्यान रखें। 1 hour later. और देखिए 1 घंटे के बाद हमारा आटा काफ़ी फूल चुका है, काफ़ी अच्छे से प्रूफ हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा पंच कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एयर है वो रिलीज हो जाए। अब इसको ढककर मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेती हूँ। आज इस डोनट्स को हम स्टफ करके बनाने वाले हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है चॉकलेट। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर वाला लिया है, साथ में इसमें थोड़े से नट्स भी हैं। अब हम इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर तैयार कर लेंगे। तो इन चॉकलेट्स के अलावा हम स्टफिंग के लिए यूज करने वाले हैं जैम। मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल फ्लेवर का जैम लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं तैयार किए हुए डो को एक बोर्ड पर रख लूंगी और इसको हम लॉग शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। ये लॉग हर तरफ से बराबर होना चाहिए और अब हम इस तैयार किए हुए लॉग को 12 बराबर हिस्सों में काट लेंगे। तो हर हिस्सा करीब 80 ग्राम के बराबर होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। आप वेइंग स्केल से नाप कर भी इनको बराबर हिस्सों में काट कर तैयार कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके डोनट जो है एकदम बराबर साइज के बनकर तैयार होंगे। तो देखिए मैंने इनको 12 हिस्सों में काट लिया है और अब मैं इनके बॉल्स बना लूंगी। तो देखिए जिस तरह से मैं इसे बना रही हूँ, हथेली के बीच में घुमाते हुए आपने इसके बॉल्स बनाकर तैयार करने हैं। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इन बॉल्स में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप भी ये परफेक्ट डोनट्स बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे बॉल्स तैयार हैं, इनको मैं क्लिंग फिल्म से ढक दूंगी ताकि ये ड्राई ना हो। आप चाहे तो इनको ढकने के लिए किसी किचन टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको मैं अब बेलना शुरू करूंगी। इस मेथड को आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी में हम इसका डिजाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो बोर्ड में मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क लिया है। अब हम इसको हल्का सा बेल लेंगे। बेलते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो किनारे हैं, जो साइड्स हैं वो पतले होने चाहिए, लेकिन बीच वाला जो हिस्सा है वो पतला नहीं होना चाहिए। अब इसके बीच में मैं डाल दूंगी करीब 1 छोटा चम्मच पाइनएप्पल जैम और साथ में 1 छोटा चॉकलेट क्यूब। और जिस तरह से आप आलू के पराठे या मूली के पराठे को स्टफ करते हैं ना, उसी तरह से आपने इसको भी स्टफ करके सील कर देना है। और हथेलियों के बीच में घुमाते हुए हम इसका एक गोला बनाकर तैयार कर लेंगे और इस गोले को हम दोबारा से क्लिंग फिल्म के अंदर रख देंगे ताकि ये सूखे ना। और इसी तरह से हम बाकी बॉल्स भी अच्छे से स्टफ करके तैयार कर लेंगे। तो जैम और चॉकलेट की फिलिंग की वजह से ये डोनट बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और साथ में इसके डो में हमने जो लेमन जेस्ट और सिनेमन पाउडर का इस्तेमाल किया है वो भी इस डोनट को और ज्यादा फ्लेवरफुल बना देते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम बाकी बॉल्स भी बनाकर तैयार कर लेंगे। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है कि बॉल को चॉकलेट और पाइनएप्पल जैम से स्टफ करने के बाद आपने इसको अच्छे से सील कर देना है, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से सील नहीं करेंगे और कोई भी बीच में गैप रह गया तो फ्राई होते वक्त जो डोनट्स हैं वो फट जाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से सारे बॉल्स जो हैं उनको बनाकर रेडी कर लिया है। और इन डोनट्स को पंपकिन के डिजाइन में तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ये किचन थ्रेड्स। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर में मिल जाएंगे। ये नॉर्मल धागे से थोड़े से मोटे होते हैं। तो एक डोनट बनाने के लिए आपको 4 धागे चाहिए होंगे। जिस साइज के मैंने काटे हैं इसी साइज के, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। और जिस तरह से मैं इसे अरेंज कर रही हूँ उसी तरह से आपने इसको बोर्ड के ऊपर अरेंज कर लेना है। और इन डोनट्स को बनाने से पहले ही आपने इन धागों को काट के तैयार रखना है। तो ये तैयारी आपने पहले से ही करनी है। तो देखिए जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है उसी तरह से आपने इस धागे को बोर्ड के ऊपर अरेंज कर देना है। और अब तैयार किए हुए बॉल को हम इसके सेंटर में रखेंगे। जो इसका सेंटर पॉइंट है वहाँ पे आपने इस बॉल को रखना है।
और अब हम बारी बारी करके एक एक धागे का नॉट लगाते जाएंगे। नॉट आपने सेंटर में ही लगाना है और बहुत ज़्यादा टाइट आपने नहीं बांधना है इसको, वरना जो डोनट्स हैं वो फट जाएंगे, क्योंकि सेकंड प्रूफिंग के लिए भी हमने इसे छोड़ना है। तो सेकंड प्रूफिंग के बाद ये थोड़े और फूलेंगे, तो अगर आप इनको बहुत ज़्यादा टाइट बांधेंगे तो ये फट जाएंगे। तो आपने इनको ढीला सा बांधना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं, इतना भी ढीला नहीं होना चाहिए कि ये निकल जाए। तो देखिए जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है उसी तरह से बीच में आपने इसके नॉट्स बांध कर तैयार कर लेने हैं, और डबल नॉट बांधना है, सिंगल नॉट नहीं बांधना है। तो इसकी वजह से इसमें बहुत ही प्यारा पंपकिन वाला डिजाइन आ जाता है, बहुत ही खूबसूरत ये डोनट्स बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे नॉट्स को अच्छे से बांधकर तैयार कर लिया है, और अब जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कैंची से काट लेंगे। तो बहुत ही केयरफुली आपने सारे धागों को इकट्ठा करना है, और फिर इकट्ठा करके इसके एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कैंची से काट लेंगे। और देखिए एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न इसके ऊपर बन जाएगा। तो ये बिल्कुल रेडी है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसको भी मैं दोबारा से क्लिंग फिल्म के अंदर रख दूंगी, और इसी तरह से हम सारे डोनट्स को डिजाइन करके तैयार कर लेंगे। तो ये डोनट्स खाने में टेस्टी होने के साथ साथ दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, और इनको बनाने में भी बहुत मजा आता है, बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। बस जो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताए हैं उनको आप फॉलो कीजिए, और आप भी ये खूबसूरत से पंपकिन डोनट्स बनाकर तैयार कर पाएंगे और अपनी क्रिसमस को और स्पेशल बना पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यूनिक डोनट रेसिपी है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इसके मेकिंग प्रोसेस को, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो उतना ही इंजॉयबल लग रहा होगा, आपको भी मजा आ रहा होगा इस वीडियो को देखने में। तो देखिए यहाँ पे इस आखिरी डोनट को भी मैंने अच्छे से डिजाइन करके तैयार कर लिया है, और अब इन सारे डोनट्स को हम एक बेकिंग ट्रे में अरेंज कर लेंगे। तो थोड़े थोड़े गैप में आपने इनको रखना है, क्योंकि हम इसे सेकंड प्रूफिंग के लिए छोड़ने वाले हैं, और सेकंड प्रूफिंग के बाद इनका साइज एकदम डबल हो जाएगा। तो बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर बिछा दिया है ताकि ये ट्रे के साथ चिपके ना। और अब हम इसे दोबारा से किसी हल्की गर्म जगह पर सेकंड प्रूफिंग के लिए छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे अच्छे से क्लिंग फिल्म से ढक देंगे ताकि सेकंड प्रूफिंग के वक्त ये सूखे ना। और बाकी डोनट्स को मैंने यहाँ इस बोर्ड के ऊपर ही अरेंज कर दिया है, इसके ऊपर भी मैंने पार्चमेंट पेपर बिछा दिया था, और इसको मैं एक नैपकिन से अच्छे से ढक दूंगी। इसको भी हम 1 घंटे के लिए सेकंड प्रूफिंग के लिए छोड़ देंगे। 1 hour later. और देखिए सेकंड प्रूफिंग के बाद ये एकदम डबल हो गए हैं साइज में, काफी अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करना शुरू करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। इसको आपने मीडियम हॉट करना है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अब हम तैयार किए हुए डोनट्स को इस तेल में डाल देंगे। बहुत सारे डोनट्स आपने एक साथ नहीं डालने हैं, केवल एक बार में 2 या 3 डोनट्स ही डालें। तो शुरू में मैं पहले 2 डोनट्स डाल रही हूँ, और अब हम एकदम लो फ्लेम पर इन डोनट्स को फ्राई करेंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम एकदम लो पर होना चाहिए, हाई फ्लेम पर आपने इनको फ्राई नहीं करना है, वरना ये बाहर से तो पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। जब एक हिस्सा थोड़ा सा फ्राई हो जाए तभी आपने उसको पलटना है, और इनको एकदम हल्के हाथों से आपने पलटना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, वरना इनका शेप खराब हो सकता है। और इसी तरह से बीच बीच में उलटते पुलटते हुए हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही फ्लफी, बहुत ही सॉफ्ट ये बनकर तैयार होते हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और फ्राई होने के बाद तो ये और खूबसूरत लगेंगे। इन डोनट्स को अच्छे से फ्राई होने में 1 से 2 मिनट तक लग सकते हैं। तो बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही इत्मीनान से आपने इन्हें फ्राई करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना आपके डोनट जो हैं वो बढ़िया बनकर तैयार नहीं होंगे। देखिए कितना प्यारा सुनहरा कलर इनके ऊपर आ गया है। बीच बीच में मैं इन्हें पलटती जा रही हूँ ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो, और इनका कलर भी हर तरफ से एक जैसा बराबर गोल्डन ब्राउन बनकर आए। और ये फर्स्ट बैच बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। फ्राई करने के बाद कढ़ाई से निकालते वक्त आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि आपने जो भी एक्स्ट्रा तेल है उसको अच्छे से वापस कढ़ाई में छिड़क देना है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा तेल नहीं रहना चाहिए। और अब हम इसी तरह से बाकी बैचेस को भी फ्राई कर लेंगे। तो इस बार मैं 3 डोनट्स डाल रही हूँ, और इनको अब हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। इनको भी हम एकदम लो फ्लेम पर बीच बीच में पलटते हुए फ्राई करेंगे, ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो, एक जैसे फ्राई हो, और इनके ऊपर प्यारा सा सुनहरा कलर भी आ जाए। तो देखिए ये डोनट्स भी एकदम तैयार हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे से फ्राई हुए हैं, और इनका डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरती से उभर कर आया है। और इसी तरह से मैं बाकी डोनट्स भी फ्राई करके तैयार कर लूँगी। और ये देखिए ये हमारे सारे डोनट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और यकीन मानिए दिखने में जितने खूबसूरत है ना, खाने में उससे भी ज्यादा मजेदार, बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार होते हैं। और अब हम इन डोनट्स को अच्छे से ठंडा होने देंगे, और इनको ठंडा होने के बाद हम इनकी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए मैं यहाँ पे ले लूंगी थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। इसमें मैं डाल दूंगी करीब आधा छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर। अच्छे से इन दोनों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे, और अब तैयार किए हुए डोनट्स को हम इससे कोट करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर हो जाता है इस कोटिंग के बाद। तो देखिए इस तरह से आपने पूरी पिसी हुई चीनी को डोनट्स के ऊपर अच्छे से छिड़क देना है, अच्छे से डोनट्स को इनसे कोट कर लेना है।
आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। बिना इस कोटिंग के भी ये डोनट्स बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे डोनट्स को अच्छे से इस पिसी हुई चीनी से कोट कर लिया है और अब हम इसके धागे को काट कर अलग कर देंगे। तो बहुत ही सावधानी से आपने ये काम करना है। जहाँ पे हमने नॉट लगाया था वहाँ से आपने इसको कैंची से काट कर अलग कर देना है और बहुत ही आराम से आपने ये काम करना है। और फिर धीरे धीरे बहुत ही हल्के हाथों से आपने इन धागों को निकाल कर डोनट से अलग कर देना है। आपने इनको निकालते वक्त खींचना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप इन धागों को जोर से खींच कर निकालेंगे तो इनका डिजाइन जो है वो खराब हो सकता है, ये कट सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे डोनट से धागों को अलग कर लिया है और अब इन सारे डोनट्स के सेंटर में बीच में मैं लगा दूंगी दालचीनी की छोटी छोटी डंडियां। इससे क्या होगा कि ये एकदम कद्दू का लुक देंगे, एकदम पंपकिन का लुक देंगे, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये देखिए ये हमारे पंपकिन डोनट सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, यकीन मानिए खाने में उससे भी ज्यादा डिलीशियस होते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफी और मजेदार ये डोनट्स बनकर तैयार होते हैं। देखिए कितने खूबसूरत ये बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इनके ऊपर बहुत ही अच्छा सा डिजाइन आया है और एकदम पंपकिन की तरह लग रहे हैं और खाने में भी ये बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफी और मजेदार होते हैं। और अब मैं आपको इसकी स्टफिंग दिखाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट ये डोनट्स बनकर तैयार हुए हैं और इसके अंदर जो चॉकलेट और जैम की स्टफिंग है ना, वो इसके टेस्ट को और इन्हांस कर देती है और दुगना कर देती है। देखिए कितने सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुए हैं। जो चॉकलेट है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही अच्छे से ये डोनट्स बनकर तैयार हुए हैं, एकदम सॉफ्ट, फ्लफी। और अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, काफ़ी फ्लफी हैं और अंदर जो चॉकलेट और जैम की स्टफिंग है उसने इसके टेस्ट को और दुगना कर दिया है। और लेमन जेस्ट और सिनेमन पाउडर की वजह से ये और फ्लेवरफुल हो गया है। बहुत ही बढ़िया ये टेस्ट कर रहा है। एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो एक बार आप भी इन पंपकिन डोनट्स को घर में बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।